बात करते हैं, हमारे साथ साबिक निगरान वजीर आला पंजाब और सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम होपिंग फॉर लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम योर एंड सर। फरमा दीजिएगा, डार साहब का नाम जो है वो फ्लोट भी होता है, वो तरदीद नहीं भी करते, उसके बाद तरदीद आ भी जाती है। एक और वजीर कहता है कि कंसेंसस सिर्फ जरूरी है, न्यूट्रलिटी का तो इशू होएगा नहीं। लेकिन क्या वाकई पब्लिक स्क्रूटनी और मीडिया की स्क्रूटनी नहीं विथस्टैंड कर सकेगा ये इंतखाब, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं? देखिए, आइन के मुताबिक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आइन के मुताबिक ना वो खुद इलेक्शन लड़ सकता है और ना उसकी इमीडिएट फैमिली यानी उसकी वाइफ और बच्चे जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जिस इलेक्शन को वो सुपरवाइज कर रहे हों। तो ये एक नॉन पार्टिजन शख्सियत को लाने का तकाजा है इसके आइन के मुताबिक। और उसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो एक लिमिटेड फंक्शन गवर्नमेंट होती है जिसका इलेक्शन करवाना और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन भी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 330 है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। मगर हम अस्करी साहब जब बात करते हैं सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कि जिधर ये एवी नाम फ्लोट नहीं हुआ, ये खला या वैक्यूम में बात नहीं हुई, एवी नहीं इसकी तरदीद नहीं की डार साहब ने, ये बात हुई भी है, इसकी ख्वाहिश भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आइन में कहीं नहीं लिखा, न्यूट्रलिटी का इस तरह वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, उसमें जो है वो सिर्फ इतना है कि जब उस पर यह कहा गया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता और जब उसके फंक्शन डिफाइन किए गए हैं तो वहां ये वाज़ेह हो जाता है कि नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन का बंदा जो है वो नहीं हो सकता। 18th अमेंडमेंट से पहले तो इस किस्म की अपॉइंटमेंट केयर टेकर की हुई हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद फिर ये सिलसिला जो है मुनक़ते कर दिया गया। मगर ये बताइएगा, अब जो तरमीम लाना चाह रहे हैं, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी ऑन दिस सर, इट वाज मच नीडेड, मगर जो तरमीम लाना चाह रहे हैं और इसकी भी तस्दीक इसाक डार साहब ने की है इलेक्शन एक्ट में, जिसके तई एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल जो है वो इसी हफ्ते तैयार करके दे दिया जाएगा, नेशनल असेंबली भी पास करेगी, सेनेट भी करेगा। इसमें सर एक केयर टेकर गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के तमाम तर इख्तियारात उसको हासिल होंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी वो उसी तरह देख सकेंगे, इट कैन एक्ट इन सॉवरेन मैनर देयर ऑफ, और ये केयर टेकर जो है प्रोविंशियल इशूज को भी उसी तरह देखेगा, बल्कि आपके फिस्कल मैटर्स को भी उसी तरह देखेगा। क्या ये वसीतर मुफाद में है गिवन आवर सिचुएशन राइट नाउ? देखिए, जो ये पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पे खसूसी तौर पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए की जाती है। अगर इस किस्म के फंक्शन उनके बढ़ाने हैं जिसका आपने अभी तज़किरा किया और जो खबरों में भी आ रहा है, तो फिर आपको एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्या है? फिर तो ये है कि जिस तरह दुनिया की पार्लिमानी निजाम में जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो केयर टेकर मोड में चला जाता है, यानी एक लिमिटेड फंक्शन की गवर्नमेंट बन के वो गवर्नमेंट चलाता रहता है। इसका तसव्वुर ही यही था कि एक लिमिटेड फंक्शन की लिमिटेड टाइम के लिए एक नॉन पार्टीजन हुकूमत आप करेंगे। अगर ये अमेंडमेंट आती है, लॉ बनता है, तो उसका मतलब ये है कि नेचर जो केयर टेकर गवर्नमेंट की वो बदल जाएगी और वो एक्सटेंशन होगी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की केयर टेकर गवर्नमेंट एक्सटेंशन बन जाएगी। सो इसी हुकूमत का तसलसल होगा, पॉइंट 1। और सर, जो केयर टेकर आएगी, क्या उसका लंबा अरसे चलने का जवाज और ग्राउंड वर्क भी तो फराहम नहीं होगा इससे? एक ये फियर तो मौजूद है और इस बात के इम्कान को इसलिए आप रद्द नहीं कर सकते कि 2 प्रोविंसेस में इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ और उसके ऊपर कोई ज्यादा किसी ने आईनी शोर भी नहीं मचाया गया, तो इसलिए ये भी किया जा सकता है कि आप इंडेफिनिट अरसे के लिए इसको चलाएं, उनके फंक्शन बढ़ा दें। लेकिन फिर यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो स्पिरिट जो 18th अमेंडमेंट के जरिए डाली गई थी वो स्पिरिट कंप्रोमाइज हो जाती है।
सर रूह तो सारी फौत हो गई ना, खुल के इज्तिमाई जनाजे निकल रहे हैं हर चीज के, मगर आप जो केयर टेकर खुद भी रहे हैं वजीर आला, आज का पंजाब का वजीर आला केयर टेकर जो है मोहसिन नकवी साहब ने आज फरमाया कि कोशिश है कि अस्पतालों को और सड़कों को बेहतर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि तरक्याती कामों में कोई लेना देना नहीं है निगरान हुकूमतों का, ना उनका काम है, लेकिन ये तो रोज फीते काट रहे हैं और इफ्तिताई काम कर रहे हैं और तरक्याती काम कर रहे हैं। देखिए, जो दोनों प्रोविंसेस की केयर टेकर गवर्नमेंट है वो रेगुलर गवर्नमेंट की हैसियत में काम कर रही हैं, के अंदाज में काम कर रही हैं, और ये बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है कि वो रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को कि आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है कि इनके फंक्शंस जो हैं अब काफी रेगुलर हुकूमत से मिलते जुलते हैं। तो ये खिलाफ आइन काम कर रही हैं दोनों हुकूमतों के अंदर, सो कॉल्ड निगरान हुकूमतें, मगर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको कॉम्प्रोमाइज लग रहा है जो ये देख नहीं रहा सब कुछ? देखिए, कम से कम वो इंसिस्ट नहीं कर रहा इन चीजों के ऊपर, और इनसे वो जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 330 है उसकी स्पिरिट वायलेट हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे।